किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा था? तो अशोक ने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? तो 15। अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर भी पाया जाता है? तो अफगानिस्तान में भी अशोक का जो है अभिलेख पाया जाता है। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? प्रथम पृथक शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। किस स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था? तो चुनार से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था। किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? तो आषाढ़ में यानी जुलाई में। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो परिशिष्ट पर्व में मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ? तो सेल्यूकस से हुआ था। एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया? तो सैंड्रोकोटस नाम दिया था एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ है? तो मुद्रा राक्षस में। किस ग्रंथ में दक्षिणी भारत के आक्रमणों का पता चलता है? तो तमिल ग्रंथ आहनानूर में दक्षिण भारत के आक्रमणों का पता चलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ था? तो 297 ईसा पूर्व में हुआ था। चाणक्य किस विश्वविद्यालय का शिक्षक थे? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय के शिक्षक थे चाणक्य। चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया? तो बिंदुसार ने चंद्रगुप्त के बाद शासन प्राप्त किया। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था बिंदुसार। किस विद्वान बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया? तो तारानाथ जो थे इन्होंने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो 269 ईस्वी में अशोक जो था मगध की गद्दी पर बैठा। अशोक की माता का क्या नाम था? तो शुभद्रांगी नाम था अशोक की माता का नाम। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? अशोक ने किया था। किस स्त्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? तो इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में किसे परास्त किया था? तो फ्रांसीसियों को परास्त किया था। जर्मनी की दीवार का निर्माण कब हुआ था? तो 1961 ईस्वी में हुआ था। किस वर्ष में सोवियत संघ रूस बना? तो 1991 में सोवियत संघ रूस बना था। ईस्ट तिमोर पर किस देश ने शासन किया था? तो इंडोनेशिया ने किया था। चीन में लाल क्रांति हुई थी तो 1949 में हुई थी। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? तो ये 9 नवंबर 1985 में बर्लिन की दीवार गिराई गई। जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। पुर्तगाली नाविक बर्थोलोम्यो ने उत्तमाशा अंतरीप की खोज कब की थी? तो 1486 ईस्वी में किया था। पुर्तगालियों ने अपने पहले दुर्ग लली स्थापना कोचिन में कब की थी? तो 1503 ईस्वी में किया था। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक। गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? तो वाग्भट्ट थे। किस शासक ने अपना नाम शिलादित्य रखा था? तो हर्षवर्धन ने अपना नाम शिलादित्य रखा था। समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध था कालिदास। किस काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी? गुप्त काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी। गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? तो वाग्भट्ट थे। गुप्तकालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो उद्योग धंधों व कृषि को प्रोत्साहन था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो शकों का उन्मूलन करने के बाद। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौटिल्य थे। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की शोभा थे चरक और नागार्जुन।